कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले दोनों भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कल मेरे भाई भाभी आ गए थे जो बॉम्बे रहते हैं और गर्मियों की छुट्टियों में आए हुए हैं, तो मुझसे मिलने आए थे। इस वजह से कल का पार्ट नहीं आ पाया। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा होता है कि जितना भी टाइम बिता लो कम ही लगता है। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ देर बाद सम्राट की गाड़ी धीरे धीरे सिया के घर के बाहर आकर रुकी। पूरे रास्ते दोनों के बीच ज़्यादा बातें नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उस खामोशी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे दो बिछड़े हुए लोग आखिरकार एक ही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए हों। सम्राट ने एक नज़र सिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, आंखों में नमी अब भी बाकी थी, लेकिन उन आंखों में पहली बार डर के साथ साथ एक भरोसा भी दिखाई दे रहा था। सिया बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरी और धीरे धीरे वो घर के अंदर चली गई। सम्राट भी उसके पीछे आया। ड्राइंग रूम में नीलिमा जी, अनुराग जी और अनुपमा जी बैठे हुए थे। जैसे ही सबकी नज़र दरवाजे की तरफ गई, सबके चेहरे पर बेचैनी उतर आई। खासकर नीलिमा जी की आंखें तो बस अपने बच्चे के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। सम्राट शांत खड़ा था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि उसे खुद महसूस हो रहा था। और तभी सिया ने धीमी आवाज़ में कहा, माँ, आप लोग शादी की तारीख निकलवा दीजिए। एक पल के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। अनुपमा जी की आंखें भी फैल गई। नीलिमा जी और अनुराग जी जैसे कुछ सेकंड तक उसकी बात को समझ ही नहीं पाए। सिया ने अपनी नज़रें झुकाए हुए ही आगे कहा, जिस दिन भी आप लोगों को ठीक लगे, बस ज़्यादा धूमधाम नहीं होनी चाहिए। मैं सिंपल शादी करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज़ ना हो तो। उसके शब्द खत्म होते ही नीलिमा जी की आंखों में चमक उतर आई। अनुराग जी के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान फैल गई और उधर सम्राट, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी बरसों की बेचैनी को एक ही पल में सुकून में बदल दिया हो। उसकी सांसें भारी हो गई, चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। वो लगातार सिर्फ सिया को देखे जा रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो 6 साल से सिर्फ यादों में जी रहा था, आज वही लड़की उसकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए तैयार खड़ी थी। अनुपमा जी कुछ पल तक सिया का चेहरा देखती रहीं, फिर उनकी नज़र धीरे धीरे सम्राट की तरफ गई। बेटा, उनकी आवाज़ हल्की कांपी। तुम्हारा नाम क्या बताया? सम्राट तुरंत संभलते हुए आगे बढ़ा। जी सम्राट, उसने धीमे स्वर में कहा। सम्राट मल्होत्रा। नाम सुनते ही अनुपमा जी जैसे हल्का सा चौंक गईं। उनकी आंखों में अचानक कई पुराने सवाल तैर गए। उन्होंने अनजाने में एक नज़र सिया की तरफ देखा। सिया ने तुरंत नज़रें झुका ली। कमरे में कुछ सेकंड के लिए अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन अगले ही पल अनुपमा जी ने खुद को संभाल लिया। उन्होंने अपने चेहरे की घबराहट छुपाते हुए हल्की मुस्कान लाई और बोली, अरे मैं भी ना इतनी बड़ी खुशी में आप लोगों को बैठा रखा है। इतना कहकर वो जल्दी से अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो मिठाई की प्लेट लेकर वापस आई। उनके हाथ हल्के काँप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अपनी बेटी की खुशी का सुकून भी था। उन्होंने सबसे पहले नीलिमा जी का मुंह मीठा करवाया, फिर अनुराग जी को मिठाई खिलाई। उसके बाद जब वो सम्राट के सामने आई तो कुछ पल के लिए उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से उसे मिठाई खिलाई और बस इतना कहा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। सम्राट ने तुरंत झुककर उनके हाथ पकड़ लिए, अपनी जान से ज़्यादा। उसकी आवाज़ बेहद धीमी लेकिन पूरी सच्चाई से भरी हुई थी। सिया की आंखें फिर नम हो गई। उसने तुरंत नजरें फेर ली। तभी अनुराग जी मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर तय रहा, शाम को पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवाते हैं। नीलिमा जी तुरंत उत्साहित होकर बोली, और ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जितनी जल्दी हो सके शादी करवा देंगे। फिर उन्होंने प्यार से सम्राट की तरफ देखा। वैसे भी अब हमारा बेटा और इंतज़ार नहीं कर पाएगा। उनकी बात सुनकर पहली बार सम्राट थोड़ा झेप गया और सिया की पलकें खुद ब खुद नीचे झुक जाना बेहतर समझा। अनुराग जी फिर बोले,
और सम्राट, तुम्हें निया को भी लेने जाना है पग फेरे के लिए। वो तो नाराज हो जाएगी अगर तुम नहीं गए तो। सम्राट हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिला दिया। जी मामू। कुछ देर और बातें होती रही, लेकिन पूरे समय सम्राट की नज़रें बार बार अनजाने में सिया की तरफ चली जाती थी। और हर बार जब सिया उसकी तरफ देखती, दोनों की नज़रें मिलते ही तुरंत अलग हो जाती, जैसे अब भी दोनों को इस नए रिश्ते की आदत डालने में वक्त लगेगा। आखिर कुछ देर बाद अनुराग जी और नीलिमा जी उठ गए। सम्राट भी धीरे से खड़ा हुआ। फिर बिना कुछ कहे वो अनुपमा जी के पास गया और झुककर उनके पैर छू लिए। अनुपमा जी की आंखें फिर भर आई। उन्होंने जल्दी से उसके सिर पर हाथ रख दिया। हमेशा खुश रहो बेटा। सम्राट ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र खुद ब खुद सिया पर चली गई। सिया दरवाजे के पास खड़ी थी। दोनों की आंख मिली और उस एक नज़र में जाने कितने बातें थी, तड़प, सुकून, डर, अपनापन, सब कुछ। फिर सब लोग बाहर आ गए। अनुराग जी और नीलिमा जी एक गाड़ी में बैठ गए। सम्राट अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, लेकिन उसकी नज़रें अब भी सिर्फ सिया पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था उसे छोड़कर जाने का। जैसे बरसों बाद मिली अपनी दुनिया को वो एक पल के लिए भी आंखों से दूर नहीं करना चाहता हो। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने सिया की तरफ हाथ हिलाया। भाई। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। सिया ने भी बहुत हल्के से सिर हिला दिया। सम्राट कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर आखिरकार गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन जाते जाते भी उसकी नज़रें बार बार रियर व्यू मिरर से सिर्फ सिया को ही देख रही थी। और उधर सिया, वो भी दरवाजे पर खड़ी, तब तक उसी गाड़ी को देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। सम्राट जैसे ही घर पहुंचा, उसके चेहरे पर बरसों बाद वैसी शांति थी जो नीलिमा जी ने शायद बचपन के बाद पहली बार देखी थी। गाड़ी पोर्च में रुकते ही वो बाहर निकला। उसके कदम आज हल्के लग रहे थे, जैसे दिल पर रखा कोई बहुत बड़ा बोझ आखिर उतर गया हो। अंदर ड्राइंग रूम में अनुराग जी अखबार खोले बैठे थे और नीलिमा जी उनके सामने चाय की ट्रे रख रही थी। जैसे ही दोनों की नज़र सम्राट पर पड़ी, दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का मुस्कुरा दिए। सम्राट ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की चमक छिपाए नहीं छिप रही थी। आगे बरखुरदार। अनुराग जी ने अखबार नीचे रखते हुए कहा। सम्राट हल्का सा मुस्कुराया और सिर झुकाकर सोफे पर बैठ गया। नीलिमा जी तुरंत उसके पास जाकर बैठी और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, इतनी चमक तो तेरे चेहरे पर तब भी नहीं थी जब पहली बार करोड़ों का प्रोजेक्ट मिला था तुझे। सम्राट ने हल्के से नजरें चुराई। मामी बा। अरे रहने दे, नीलिमा जी ने तुरंत छेड़ा। अब शर्माने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह तू सिया को देख रहा था ना, मुझे तो लग रहा था अगर हम लोग वहाँ ना होते तो तू आज ही उसे उठाकर घर ले आता। उनकी बात सुनकर सम्राट के होठों पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। उसने सिर पीछे टिकाया और एक गहरी सांस ली। सच तो ये था कि वो अंदर से इतना खुश था कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। 5 सालों की बेचैनी, तड़प, अकेलापन, आज पहली बार उसे लग रहा था कि जिंदगी ने उसे वापस सब कुछ लौटा दिया है। उसका बच्चा, उसकी सिया, दोनों उसके पास आने वाले थे। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर निया का नाम चमक रहा था। सम्राट के चेहरे पर तुरंत नरम मुस्कान उतर आई। उसने बिना देर किए कॉल उठा लिया। हेलो मेरी ड्रामा क्वीन। उधर से तुरंत नाराज आवाज़ आई। वाह भाई, आपको अपनी बहन की याद भी है। शादी के बाद तो आप मुझे भूल ही गए। 2 दिन से मैं कॉल कर रही हूँ और साहब बिजी हैं। आपने मेरी शादी कर दिया तो क्या मैं इतनी पराई हो गई? सम्राट हल्का हंस पड़ा। अच्छा बाबा सॉरी, लेकिन अब तैयार रहना। किस लिए? नेहा ने तुरंत पूछा। मैं पग फेरे के लिए आ रहा हूँ तुम्हें लेने, और इस बार तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है। उधर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर निया की उत्साहित आवाज़ आई। क्या सरप्राइज़? भाई प्लीज़ अभी बता दो ना। नहीं, सम्राट मुस्कुराया। इतनी आसानी से नहीं, थोड़ा तो इंतज़ार कर। आप रहने दो, आप बहुत बुरे हो, निया तुरंत बोली। लेकिन 1 मिनट, आपकी आवाज़ इतनी खुश क्यों लग रही है? सम्राट कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीमे से बोला, बस लगता है ज़िंदगी ने आखिरकार मुझे वो दे ही दिया जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा था।
निया उसकी आवाज़ सुनकर कुछ पल शांत हो गई, फिर हल्के से मुस्कुराई। तो आखिर मेरे भाई की ज़िंदगी में कोई आ ही गई। सम्राट ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मुस्कान ही सब कह गई। निया तुरंत बोली, चलो अब जल्दी आओ, और हाँ, बीरेन की चिंता मत करो, वो बहुत अच्छे हैं भाई, सच में आपने बिल्कुल सही इंसान चुना है मेरे लिए। सम्राट की आंखों में सुकून उतर आया। तुम खुश हो ना बच्चा? बहुत, निया की आवाज़ भर गई। और अब मैं चाहती हूँ कि आप भी खुश रहो। सम्राट ने धीरे से आंखें बंद की। अब शायद रह पाऊँगा। कुछ देर और भाई बहन की बातें होती रही, फिर कॉल खत्म हुआ। फ़ोन रखते ही सम्राट कुछ पल वहीं शांत बैठा रहा। फिर धीरे से उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। उसने मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया। थैंक यू महादेव, उसके होठों से बहुत धीमे से निकला, मेरे बच्चे को और मेरी सिया को वापस मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए। दूसरी तरफ सिया धीरे धीरे अपने कमरे में आई। बाहर से शांत दिखने वाली उसकी दुनिया अंदर पूरी तरह बिखरी हुई थी। दरवाज़ा बंद करते ही वो कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल अभी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। आज जो कुछ हुआ था वो सब किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी पीछे से अनुपमा जी कमरे में आई। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सिया, उनकी आवाज़ हल्की काँपी। एक बात पूछूं बेटा? सिया ने धीरे से उनकी तरफ देखा। अनुपमा जी कुछ पल उसे देखती रहीं, फिर धीरे से बोली, क्या क्या ये वही सम्राट मल्होत्रा है? सवाल सुनते ही सिया की सांस जैसे अटक गई। उसने कुछ सेकंड आंखें बंद की, फिर बहुत धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। हाँ माँ। अनुपमा जी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। तो तूने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी बेटा? उनकी आवाज़ में घबराहट उतर आई। कहीं वो तुझे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा बेटा? ऐसे बड़े लोग पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तू मजबूरी में तो नहीं माँ? सिया ने तुरंत उनकी बात काट दी। उसकी आंखें भर आई थी। ऐसा कुछ नहीं है। अनुपमा जी हैरानी से उसे देखने लगी, और फिर अगले ही पल सिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे नीचे फर्श पर बैठ गई। अनुपमा जी तुरंत उसके पास आ गईं। क्या हुआ बेटा? सिया ने कांपते हाथों से अपने आंखें पोंछी। माँ, मैंने सम्राट को बहुत गलत समझा। उसकी आवाज़ टूटने लगी। मैंने हमेशा यही सोचा कि वो भी उन्हीं अमीर लड़कों जैसा होगा जिसने एक रात बिताई और सब भूल गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी माँ। अनुपमा जी चुपचाप उसकी बात सुनती रहीं। सिया ने रोते हुए सब कुछ बताना शुरू किया। कैसे उस रात उसे ड्रग्स दिया गया था, कैसे उसकी हालत ख़राब हो गई थी, कैसे सम्राट ने उसे भीड़ से बचाया, उसकी इज्जत बचाने के लिए उसे कमरे में लेकर गया, डॉक्टर बुलाया, और फिर कैसे हालात उन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आए। माँ, उसकी आवाज़ काँप रही थी। वो चाहता तो उस रात का फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने तो उसी रात मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। अनुपमा जी की आंखें धीरे धीरे फैलने लगी। और पिछले 5 सालों से, सिया की आवाज़ भर्रा गई, वो मुझे ढूंढता रहा माँ, हर जगह। उसे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं, लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं छोड़ी। अनुपमा जी अब पूरी तरह स्तब्ध थी। उनके होठ कांपने लगे थे। और मैं, सिया रो पड़ी। मैंने उसे गलत समझा माँ। मैंने सोचा वो मुझे बदनाम करेगा, मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगा। लेकिन माँ, वो तो खुद 5 साल मेरे लिए तड़पता रहा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका एक बच्चा भी है जो 5 साल का हो चुका है। उसके बचपन से वो दूर रहा। उसने भी बहुत झेला है माँ, उसने बहुत सहा है। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। सिर्फ सिया की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। अनुपमा जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। हे भगवान, उनके होठ कांपे। इतना सब अकेले सहा तूने? सिया उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत थक गई थी माँ। उसकी आवाज़ टूट रही थी, बहुत ज़्यादा। अनुपमा जी ने उसे और कसकर अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में पहली बार सम्राट के लिए डर नहीं, सम्मान उतर आया था। शायद पहली बार उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी की ज़िंदगी सचमुच बदलने वाली है। दोपहर के 1 बज रहे थे। घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनते ही नीलिमा जी लगभग जल्दी जल्दी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ीं।
उनके चेहरे पर वही खुशी थी जो बरसों बाद अपनी बेटी को देखने वाली माँ के चेहरे पर होती है। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और सामने निया खड़ी थी, हल्के गुलाबी सूट में, चेहरे पर नई दुल्हन वाली चमक और आंखों में वही पुरानी शरारत। माँ कहते ही वो दौड़कर नीलिमा जी के गले से लग गई। नीलिमा जी की आंखें तुरंत भर आई। मेरी बच्ची, उन्होंने उसे कसकर सीने से लगा लिया। पीछे खड़े सम्राट के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। अनुराग जी भी बाहर आ गए। अरे वाह, शादी के बाद तो हमारी बेटी और भी सुंदर हो गई है। निया हंस पड़ी। पापा, बोलते हुए निया अनुराग जी के भी गले लग गई। नीलिमा जी तुरंत आरती की थाली लेकर आईं और प्यार से अपनी बेटी की आरती उतारी। फिर उसकी नज़र उतारते हुए बोली, भगवान हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची को। निया मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसने सम्राट की तरफ देखा। आज उसके भाई के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी, जैसे अंदर से बहुत खुश हो। वो तुरंत आंखें सिकोड़ कर बोली, कुछ तो गड़बड़ है। सम्राट ने तुरंत भौं उठाई। क्या आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो? निया ने शक्की नज़रों से उसे देखा। इतने खुश तो आप मेरी शादी में भी नहीं थे। सम्राट हल्का सा हंस पड़ा। तू फ्रेश हो जा पहले। नहीं, पहले बताओ। ड्रामा क्वीन, सम्राट ने उसके सिर पर हल्की चपत लगाई। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और हाँ, तैयार रहना, आज तुझे किसी बहुत खास इंसान से मिलवाने ले चलूँगा। निया तुरंत उत्साहित हो गई। कौन? लेकिन सम्राट मुस्कुराकर चला गया। सरप्राइज, इतना कहकर उसने कार की चाबी उठाई। ये कहकर वो बाहर निकल गया। निया कुछ सेकंड बस दरवाजे की तरफ देखती रही, फिर तुरंत पलटकर नीलिमा जी के पास आई। माँ, उसकी आंखें चमक रही थी। भाई किसके बारे में बात कर रहे थे? आज भाई इतने खुश क्यों लग रहे हैं? नीलिमा जी हल्का मुस्कुराई। अपने भाई की खुशी सुनकर तू भी बहुत खुश होगी। माँ प्लीज़ पहेलियाँ मत बुझाइए। मैं कहाँ पहेलियाँ बुझा रही हूँ? नीलिमा जी शरारत से बोली। सच्चाई तो तेरा भाई ही बताएगा। उसने मुझे ज़्यादा कुछ कहने से मना किया है। निया ने मुंह बनाया। ये चीटिंग है माँ। अरे बाबा, नीलिमा जी हंस पड़ी। बस इतना समझ ले, तेरे भाई की ज़िंदगी में जो आई है ना, उससे तुझे भी बहुत प्यार है। निया कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसके मन में उत्सुकता और बढ़ गई। उधर सम्राट स्कूल के बाहर खड़ा था। छुट्टी होते ही जैसे समर की नज़र उस पर पड़ी, वो खुशी से चिल्लाता हुआ उसकी तरफ भागा। अंकल! अगले ही पल समर उसकी गोद में था। सम्राट ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। हर बार की तरह आज भी उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। लेकिन इस बार उस दर्द के साथ सुकून भी था। अब उसे अपने बेटे से दूर नहीं रहना पड़ेगा। आज आप मुझे लेने आए? समर उत्साह से बोला। हाँ भाई, सम्राट ने उसके गाल खींचे। मेरे लिटिल चैंप ने मुझे याद किया और मैं आ गया। मैंने बोला था ना। समर उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। रास्ते भर समर लगातार बातें करता रहा और सम्राट सिर्फ मुस्कुराकर उसे सुनता रहा। घर पहुंचते ही समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज आप जाओगे नहीं? रुक जाओ ना। सम्राट कुछ पल उसे देखता रहा। उस छोटी सी मासूम आँखों में उसके लिए इतना अपनापन था कि वो मना ही नहीं कर पाया। ठीक है, उसने मुस्कुराकर कहा। थोड़ी देर रुकता हूँ। समर खुशी से उछल पड़ा। अंदर सिया रसोई में थी। जैसे ही उसने सम्राट को अंदर आते देखा, उसकी धड़कनें फिर हल्की तेज हो गई, लेकिन अब उस बेचैनी में डर कम और अपनापन ज़्यादा था। सम्राट पूरी शाम समर के साथ रहा। कभी उसे खाना खिलाता, कभी उसकी स्कूल की बातें सुनता, और सिया दूर खड़ी बस उन दोनों को देखती रही। उसकी आंखों में बार बार नमी उतर रही थी। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि समर को सचमुच उसके पिता का प्यार मिलने वाला है। खाना खत्म होने के बाद सम्राट उठ खड़ा हुआ और उसने सिया की तरफ देखते हुए धीमे स्वर में कहा, आज शाम तैयार रहना, तुम्हें निया से मिलवाने ले चलना है। सिया हल्का सा चौंकी। अभी? सम्राट मुस्कुराया। मेरी बहन बहुत एक्साइटेड है। सिया ने धीमे से सिर हिला दिया। कुछ देर बाद जब सम्राट जाने लगा तो सिया उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। बाहर हल्की हवा चल रही थी। दोनों कुछ सेकंड चुप खड़े थे। सम्राट कुछ पल उसे देखता रहा, फिर आखिरकार गाड़ी में बैठकर चला गया।
रात को सम्राट निया को लेकर शहर के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में पहुंचा। पूरा रेस्टोरेंट हल्की सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। निया लगातार सवाल पूछ रही थी, लेकिन सम्राट बस मुस्कुराकर टाल रहा था। तभी उसकी नज़र दूर बैठी सिया पर पड़ी। हल्के नीले सूट में वो बेहद शांत और खूबसूरत लग रही थी। सम्राट कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर वो निया को लेकर उसकी टेबल की तरफ बढ़ा। उधर जैसे ही निया की नज़र सिया पर पड़ी, वो एकदम चौंक गई। सिया दी, उसके मुंह से खुद ब खुद निकला। ये तो कितना बड़ा कोइंसिडेंट है ना, हम भैया की पसंद से मिलने आए और आप यहाँ मिल गई। क्या आप भी किसी से मिलने आई हैं? सिया हल्का सा मुस्कुरा दी। सम्राट अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने कुर्सी खींचते हुए कहा, कोइंसिडेंट नहीं है बच्चा। निया की नज़र तुरंत उसकी तरफ गई। सम्राट ने मुस्कुराकर सिया की तरफ देखा। ये है सिया। उसकी आवाज़ अचानक बहुत नरम हो गई। मेरी पसंद, और शायद मेरी पूरी दुनिया भी। ये बात उसने बहुत धीरे से कहा। फिर उसने निया के सिर पर प्यार से हाथ रखा। और सिया, ये है मेरी बहन, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी ड्रामा क्वीन निया। निया कुछ सेकंड तक दोनों को देखती रह गई। उसके चेहरे पर ऐसा शौक था जैसे उसे अब भी यकीन न हो रहा हो। मतलब, उसने धीरे से कहा, भैया आप और सिया दी। सम्राट हल्का हंसा। क्या हुआ, पसंद नहीं आई तुझे तेरी भाभी? भैया, निया की आंखें तुरंत भर आई। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो हमेशा लगता था कि अगर मेरी ज़िंदगी में कभी कोई भाभी आए तो वो सिया दी जैसी हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच में। वो खुद हंसते हंसते रोने लगी। ये तो बहुत प्यारा सरप्राइज़ है भैया। फिर अगले ही पल वो उठी और सीधे सम्राट के गले लग गई। आई लव यू भैया। सम्राट ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। आई लव यू टू बच्चा। फिर निया अचानक थोड़ा गंभीर हो गई। लेकिन समर। सम्राट कुछ सेकंड शांत रहा, फिर बहुत नरमी से बोला, समर मेरा ही बेटा है निया। निया एकदम सन्न रह गई। बाकी बातें। सम्राट ने सिया की तरफ देखा। तुझे सिया बता देगी। मेरे लिए अभी उन बातों को कहना थोड़ा मुश्किल है। निया तुरंत समझ गई कि कहानी बहुत गहरी है। उसने बिना और सवाल किए बस धीरे से सिर हिला दिया। फिर माहौल हल्का करने के लिए सम्राट ने उसकी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। पहली बार सिया को लगा जैसे वो सच में किसी परिवार का हिस्सा है। सम्राट बीच बीच में बस उसे देख लेता और हर बार उसकी आंखों में वही सुकून उतर आता। थोड़ी देर बाद सम्राट का फ़ोन बजा। उसने कॉल उठाया और फिर बोला, मुझे नीचे मीटिंग के लिए जाना होगा, बस 15-20 मिनट। निया तुरंत बोली, जाइए मिस्टर बिजनेसमैन। सम्राट मुस्कुराया। जाने से पहले उसने एक नज़र सिया पर डाली। मैं जल्दी आता हूँ। उसके जाते ही कुछ सेकंड टेबल पर खामोशी रही। फिर निया धीरे से सिया के करीब खिसकी। अब प्लीज़ मुझे सच बताइए ना। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। और फिर सिया ने धीरे धीरे पूरी कहानी बतानी शुरू की। वो रात, गलत फहमियाँ, समर और सम्राट का पिछले 5 सालों से उसे ढूंढना। निया सुनते सुनते बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखें भर आई। भैया, उसके होठ कांपे। 5 साल से इतना सब अकेले झेल रहे थे और मुझे पता तक नहीं चला। फिर उसने सिया का हाथ पकड़ लिया। थैंक यू। सिया चौंकी। किस लिए? मेरे भाई की ज़िंदगी में वापस आने के लिए सिया दी। निया की आंखों में सच्चा अपनापन उतर आया था। अब वो सच में खुश लग रहे हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी जब सम्राट ने गाड़ी सिया के घर के बाहर रोकी। पूरे रास्ते ज़्यादा बातें नहीं हुई थी। कार में हल्की सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून था। गाड़ी रुकते ही सम्राट बाहर निकला और सिया के लिए दरवाज़ा खोल दिया। घर का दरवाज़ा अनुपमा जी ने खोला। सम्राट को देखकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आइए बेटा, उन्होंने प्यार से कहा। सिया चुपचाप अंदर चली गई। सम्राट की नज़र एक पल को उससे मिली। दोनों की आंखों में हज़ार बातें थी, लेकिन फिर भी दोनों चुप थे। चलता हूँ मैं, सम्राट ने धीमे स्वर में कहा। सिया बस हल्का सा सिर हिला गई। उसके जाने के बाद भी वो कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदल रही हो और वो अब भी खुद को समझने की कोशिश कर रही हो।
इधर कार में बैठते ही निया हल्की मुस्कान के साथ बोली, भाई सिया दी सच में बहुत अच्छी हैं। सम्राट ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर नज़रें सड़क पर टिक गई, लेकिन उसके होठों पर आई हल्की मुस्कान बता रही थी, ये बात उसके दिल को छू गई थी। और निया फिर धीरे से बोली, आप उनके साथ खुश लगते हो। सम्राट कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत हल्के स्वर में बोला, हाँ, बस इतना सा जवाब था, लेकिन उसमें उसका पूरा सुकून छिपा हुआ था। घर पहुंचते ही अगली सुबह ड्राइंग रूम में पंडित जी बैठे पंचांग देख रहे थे। सामने शादी के कार्ड के सैंपल और पूजा की थाली रखी थी। नीलिमा जी, अनुराग जी और निया वहीं बैठे थे। सम्राट सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया तो उसकी नज़र सबसे पहले उन सब चीज़ों पर गई और पल भर को उसके कदम रुक गए। सच में अब उसकी और सिया की शादी होने वाली थी। आओ बरखुरदार, अनुराग जी मुस्कुराते हुए बोले। पंडित जी मुहूर्त देख रहे हैं। सम्राट भी आकर बैठ गया। पंडित जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, 2 दिन बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है और उसके बाद 1 हफ्ते बाद। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, अनुराग जी बोले, हमने सोचा है शादी 2 दिन बाद ही रख देते हैं बेटा। तुम्हारे बिजनेस में लगातार कॉल्स आ रहे हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं, तो ज़्यादा देरी ठीक नहीं। सम्राट ने उनकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की नरमी उतर आई। थैंक यू मामा जी और थैंक यू मामी माँ, मैं भी यही कहने वाला था। उसकी आवाज़ सच में भावुक हो गई थी। मैं आप लोगों से यही बोलने वाला था। नीलिमा जी मुस्कुराई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा बच्चा खुश तो है ना। सम्राट की आंखों में चमक उतर आई। अगले ही पल वो झुककर उनके गले लग गया। बहुत, उसने धीमे स्वर में कहा। निया ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर भी अपने भाई के लिए सुकून साफ नज़र आ रहा था। थोड़ी देर बाद मुहूर्त तय हो गया और घर में हल्की हल्की तैयारियों की बातें शुरू हो गई। शाम तक बीरेन भी निया को लेने आ गया। जाते जाते निया सम्राट के पास आई और धीरे से बोली, भाई मैं कल वापस आ जाऊंगी और हाँ, सिया दी का ध्यान रखिएगा। सम्राट बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगले दिन दोपहर को सम्राट खुश सिया को लेने उसके घर पहुंचा। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, उसकी जगह एक सुकून था, जैसे अब उसे अपने रिश्ते पर भरोसा हो चुका था। सिया हल्के रंग का सिंपल सूट पहने बाहर आई। उसकी आंखों में अब भी झिझक थी, लेकिन पहले से इतनी दूरी नहीं थी। चलें, सम्राट ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। सिया चुपचाप बैठ गई। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। फिर सम्राट ने धीरे से कहा, सिया, हमारी शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे तुम चाहती हो, सिंपल, बिना ज़्यादा शोर शराबे के। सिया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन सम्राट हल्का सा मुस्कुराया। एक लहंगा तो मैं अपनी होने वाली वाइफ को दिला ही सकता हूँ ना। उसकी आवाज़ में हल्की नरमी थी। सिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, इतनी महंगी चीज़ों की आदत नहीं है मुझे, तो आदत डाल लो। सम्राट ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब मुझे तुम्हें बिगाड़ने का पूरा हक है। उसकी बात सुनकर सिया के होठों पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। सम्राट ने पहली बार उसे इस तरह मुस्कुराते देखा तो कुछ पल उसकी नज़र वहीं ठहर गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी शहर के सबसे बड़े डिजाइनर स्टूडियो के सामने जाकर रुकी। बाहर बड़े बड़े ग्लास डोर, चमकती लाइट्स और अंदर खड़े स्टाफ को देखकर सिया अनजाने में थोड़ा असहज हो गई। उसने तुरंत अपनी चुन्नी ठीक की। सम्राट ने उसकी झिझक महसूस कर ली। रिलैक्स, उसने बेहद शांत आवाज़ में कहा, तुम्हें किसी के सामने खुद को छोटा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। अगले ही पल सम्राट ने दरवाज़ा खोला और उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। चलें, मिसेज मल्होत्रा बनने की पहली तैयारी करने। उसकी बात सुनते हुए सिया की धड़कन एक पल को रुक सी गई और फिर जाने क्यों उसके होठों पर बहुत हल्की लेकिन बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।